तो दोस्तों कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम लेके आए हैं साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इट्स अ सुपर्ब टॉपिक जहाँ पे आप अपनी स्पेलिंग इम्प्रूव कर सकते हो। और तो और काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है साइलेंट लेटर्स कहाँ रखने कहाँ नहीं रखने याद रखने में। अगर ये वीडियो आपने देखा तो आपको इतने ईजी तरीके से पता चल जाएगा कि कहाँ कैसे साइलेंट लेटर्स लिखे जाते हैं इंग्लिश में। सो फर्स्ट रूल है कि अगर शुरुआत में के और एन आपको दिखता है कहीं पे भी, लेटर्स शुरुआत में वर्ड के और एन दिखता है तो के नहीं पढ़ा जाएगा, के साइलेंट रहेगा। सो KNOW ये जो फर्स्ट वर्ड आप देख रहे हैं इसको नो बोलेंगे, जिसका मीनिंग होता है जानना या कोई चीज़ पता होना। ये आपको पता ही होगा शायद ये वर्ड। उसके बाद KNEE नी पढ़ेंगे, कनी नहीं पढ़ेंगे। के जो है वो साइलेंट रहेगा, घुटना घुटन जो होता है। उसके बाद KNEAD इसका मीनिंग होता है आटा गूंदना। और KNEEL नील यानी घुटने के बल बैठना। सो आप देख सकते हो, यू कैन नोटिस कि शुरू में KN है, हमने जो अलग कलर से दर्शाया हुआ है आप देख सकते हो वो साइलेंट लेटर्स हैं। सो रिमेंबर दिस। ओके, सो ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग रूल्स हैं। नाउ यू कैन सी द सेकेंड वन, P और S एट द बिगिनिंग। शुरू में अगर P और S आता है तो P नहीं पढ़ सकते। आप कोशिश कर लीजिए, इसको क्या पढ़ोगे आप? ओके, पढ़ ही नहीं पाओगे। सो ये S से पढ़ा जाएगा ये स्पेलिंग, साइकिक जिसका मीनिंग है मानसिक। उसके बाद दूसरा वर्ड है साइकाइट्रिस्ट जिसका मीनिंग है मनोचिकित्सक, डॉक्टर्स होते हैं। उसके बाद स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है नकली। उसके बाद साइकोलॉजी जिसका मीनिंग होता है मनोविज्ञान। सो आप देख सकते हैं शुरू में P और S दिख रहा है आपको, और P जो है वो नहीं पढ़ सकते, वो साइलेंट होता है हमेशा P के साथ S शुरुआत में। आई होप यू गेट इट। उसके बाद WR शुरुआत में, ये तो काफ़ी कॉमन है, आपको पता होगा WRIT राइट होता है। बट आपको ये नहीं पता कि उसमें शायद W साइलेंट होता है। राइट नहीं पढ़ना है, राइट पढ़ना है, लिखना। उसके बाद रॉन्ग, उसमें भी WRONG गलत होता है रॉन्ग का मीनिंग। उसके बाद रिस्ट यानी कलाई होता है, आप देख सकते हैं W साइलेंट है। एंड रैप मतलब किसी चीज़ को रैप करना, लपेटना। सो यू कैन नोटिस शुरू में WR है और W नहीं पढ़ पाएंगे, वो साइलेंट रहेगा। उसके बाद अगर शुरू में GUE या फिर GUI आता है तो बीच में जो U है वो साइलेंट हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे स्पेलिंग में G और बीच में गैप है और E है। सो ये जो बीच में U आया ये साइलेंट है, GUESS गैस मतलब अनुमान लगाना। उसके बाद GUEST जिसका मीनिंग है गेस्ट यानी मेहमान। उसके बाद GUITAR गिटार एंड GUILTY गिल्टी। नाउ आप नोट कीजिए, GUE है शुरुआत में या फिर GUI है तो बीच में U नहीं पढ़ सकते। आपको पता ही होगा गेस्ट का स्पेलिंग, गिटार का स्पेलिंग, बट कभी आपने क्या गौर किया है कि इसमें U जो है वो साइलेंट है? शायद नहीं किया होगा। ओके, गिल्टी का मतलब अपराधी होता है, वो आपको बता दूं। सो अभी आप याद रखिए कि GUI या GUE शुरुआत में हो तो बीच में U साइलेंट रहेगा। उसके बाद अगर आपको कहीं पे भी D और G वर्ड के बीच में दिखे, D और G साथ में, तो D जो है वो साइलेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बैज लिखा हुआ है, सिक्का जिसको बोलते हैं मेडल। सो बैज। उसके बाद बजट, बजट का मीनिंग आपको पता ही है। उसके बाद वेज जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को अटका देना। और नॉलेज, ये भी आपको पता है, इसमें दो दो साइलेंट लेटर्स है, शुरू में K है और बीच में D है। सो नाउ आप नोट कीजिए सारे चार वर्ड्स में D और G बीच में आया है, तो D और G बीच में है, दैट्स वाई जो D है वो नहीं पढ़ सकते अकॉर्डिंग टू रूल्स, ये साइलेंट रहेगा। ओके, उसके बाद M और B एट द एंड, अगर एंड में वर्ड के आखिर में M और B साथ में दिखता है तो B साइलेंट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए बॉम्ब, तो बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, ओके, इसको बॉम्ब पढ़ेंगे। उसके बाद कॉम, इसमें भी B लास्ट में लगाना होता है साइलेंट, जिसका मीनिंग कंघी करना या बाल बनाना होता है। लैम्प जिसका मीनिंग मेमना या मतलब बकरी का बच्चा या भोंदू इंसान होता है। और आखिर में टूम, इसका मीनिंग होता है मज़ार या मकबरा। सो आप नोट कीजिए चारों में M और B आखिर में है, B नहीं पढ़ना है। सो लास्ट वाला अब आप सोचेंगे कि इसको टॉम क्यों नहीं पढ़ा, राइट? सो यही तो फंडा है, यही मेन चीज़ है कि साइलेंट लेटर लगाने से उसका जो साउंड है, अक्षरों का साउंड, वो ही बदल जाता है। ये हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे डिटेल में। उसके बाद अगर M और N एट द एंड आखिर में शब्द के हैं
तो एन जो है वो साइलेंट रहेगा। कॉलम, इसको कॉलम पढ़ेंगे, एन पढ़ ही नहीं पाएंगे आप कितना भी ट्राई कर लो। फिर हिम, उसके बाद डैम, और उसके बाद ऑटम। अब ये चारों में आप देखिए एम और एन आखिर में है, एन साइलेंट है। चारों के मीनिंग लिखे हुए हैं वो आप देख लीजिए। ओके, वो आपकी वर्ड पावर इंप्रूव करने के लिए हैं, बट मेन फोकस हमारा आज साइलेंट लेटर्स पे रहेगा। ओके, उसके बाद अगर आखिर में एल और एम आता है और उसके आगे ए आता है, याद रखना, तो बीच में जो एल है वो पढ़ ही नहीं पाएंगे आप, वो साइलेंट रहेगा। आम से यानी मदद करना होता है। काम, जो हम बोलते हैं काम डाउन, काम डाउन, तो ये जो काम है इसका स्पेलिंग आप नोट कीजिए, CALM। एल एम है आखिर में, उसके आगे ए है। ओके, तो एल साइलेंट है। काल्म तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। फिर बाम जो हम लगाते हैं, बाम, और पाम यानी हथेली। ओके, सो आप नोट कीजिए ALM है सब में और एल साइलेंट है। एंड फाइनली ALK, अगर आखिर में ALK या OLK आता है किसी भी स्पेलिंग में, तो एल पढ़ ही नहीं पाएंगे आप। जैसे आपको पता है बहुत फेमस वर्ड है टॉक, अब इसको टॉल्क नहीं बोलेंगे, कई लोग बोलते हैं। अब से याद रखें, ये टॉक होगा, बात करना। वॉक, उसके बाद फॉक, और उसके बाद चॉक। सो आप सारे स्पेलिंग नोट कीजिए।